क्वेश्चन नंबर 76 से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे, बहुत आराम से ध्यान देना। जैसे ऑड टर्म्स कहीं यूज हो रहा हो, ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स का मतलब विषम पद। विषम पद क्या होता है बच्चा? जैसे ये 3 पद हैं तो इसे विषम पद बोल रहे हैं। जैसे ये 5 पद हैं इसे हम लोग ऑड टर्म बोल रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, शॉर्टकट तभी लगेगा जब ये आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी, आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी, तभी शॉर्टकट लगेगा। याद रहे, याद रहे, अगर ये तीनों पद आर इन एपी में है तो ये वाला पद ही इसका एवरेज होगा। ये बात याद रखना। साथ ही साथ ये सीरीज में होगा। अगर ये 5 पद आर इन एपी में है यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब समान गैप, तो ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है वो हमारा क्या होगा? इसका एवरेज होगा। यही हमारा इसका क्या होगा? एवरेज होगा। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर 3 पद हैं, 5 पद हैं, 7 है, 9 है, ऑड टर्म्स है, सीरीज हमारी आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में है, तो उसका एवरेज उस सीरीज में होता है। यह बात आपको मालूम चल गई? पहले बोलो हां। चलिए दोस्तों, फिर ध्यान देना, ऑड टर्म्स के बाद हमारा आता है बच्चा इवन टर्म्स, जिसे सम संख्या कहते हैं। इवन टर्म्स जिसे सम संख्या कहते हैं। इसमें क्या है? जैसे 4 पद, जैसे 6 पद और एंड सो ऑन। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आर इन एपी, आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में है। अगर ये पद हमारे आर इन एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो इसका जो एवरेज होता है वो सीरीज में नहीं होता है, यानी इन दो संख्याओं के योग का आधा होता है और ये यहां बैठा होगा, ये यहां बैठा होगा। ये सीरीज में नहीं होता, बस ये याद रखना। इसके इधर 2 टर्म्स, इसके 2 इधर टर्म्स, और ये एवरेज है, या इसका और इसका योग का आधा ही एवरेज है। जैसे ये 6 टर्म्स है, इसका हमसे कह दे कि एवरेज क्या होगा, सीरीज एपी में है, तो इसका एवरेज सीरीज में नहीं होता है, सीरीज में नहीं होता है। ये बात याद रखना। मान लो ये ए बी सी और ये डी, तो इसका एवरेज होगा सी प्लस डी बाई 2। मान लो ये ए है और ए बी सी डी ई एफ, ये एफ है, तो ये भी हम हो सकता है ए एफ अपॉन 2। ये भी आपको माइंड में सेट करना है। पहली बात मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहली बात क्या है? अगर कोई सीरीज ऑड टर्म्स में है यानी विषम पद में, यानी विषम पद में आर इन, मतलब विषम पद और आर इन एपी में, तो इसका एवरेज सीरीज में होता है। आप देखिए ये है, जैसे ये 5 पद हैं तो इसका एवरेज क्या? ये बिल्ली सीरीज में है तो इसका एवरेज होगा। बोलो हां। और जब हम बात करें क्या, ये 4 टर्म्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स, तो इस अगर इवन टर्म्स है तो इसका एवरेज सीरीज में नहीं होता, ये बिल्ली सीरीज में नहीं होगी। और अगर फिर से इवन टर्म्स है यानी 6 टर्म्स, तो औसत इसका सीरीज में नहीं, 3 इथे 3 उथे। एक और बात को आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्या? जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग,
तो ये होता है n/2 n+1। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इनके वर्गों का योग, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, n/6 n+1 और 2n+1। और इनके क्यूब भी आप याद कर लीजिएगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड n क्यूब। तो ये होता है n/2 n+1 का होल स्क्वायर। और मेरे मासूम से दोस्तों, आजकल इन पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, इन पे और अच्छे से आ रहे हैं, आज देखने को मिलेगा। जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन 2n। तो इसे कहते हैं प्रथम n इवन संख्याओं का योग, तो वो होता है n+1। प्रथम n ऑड संख्याओं का योग, तो वो होता है n²। और अब अगर आपसे औसत कह दे, इसका तो n से भाग, इसका तो n से भाग, इसका तो n से भाग, इसका n से भाग दोगे तो n+1 होता है, इसका n से भाग दोगे तो n होता है। यानी अगर इवन संख्या बोल दे, फर्स्ट n इवन संख्या का औसत क्या होगा, एवरेज, तो कहना n+1। और ऑड बोले, जो बोलेगा वही औसत होता है। पहले बोलो हां। ये बात अच्छे से आप लोग याद रखना दोस्तों। आज का जो सेशन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की, आज जो आपको 25 क्वेश्चन हाईटेक तरीके से सिखाएंगे, आपको हर बार क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। और खुद ही लगेगा कि ये तो मेरे एग्जाम में आया था, ऐसा लगने वाला है। जी हां, तो क्वेश्चन नंबर 76 धुआं धुआं कर देंगे। कहता है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49। यानी पहले बात को समझो, टर्म्स कितने हैं, 41। यानी इसका जो एवरेज होगा वो सीरीज में होगा, मतलब 49 एज ए एवरेज, और ये सीरीज में होगा। इधर 20 टर्म्स होंगे, पहले समझना, इधर 20 टर्म्स होंगे और 20 टर्म्स इधर होंगे। 20 इधर, 20 इधर और एक ये खुद। भाई बैलेंस समझो, तराजू 20 इधर और 20 इधर, तराजू मेंटेन, क्योंकि 49 एज ए औसत हो गया। कहता सबसे बड़ी संख्या बताओ, यानी हमें ऐसे बढ़ना होगा। अब लग रहा है ये ना देखो कि सीजीएल मेंस में आया जो तुम सदमे में आ जाओ, ना ना, तरीका देखो। अब एक तरीके से हमें इसका प्रथम पद यहां से देखो तो ये 51 आएगा। भाई ऑड है ना, तो 2 जोड़ोगे 51, फिर 53, ऐसे चलेगा। हमें T20 की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला आप जानते हो, a+n-1d, बोलो हां। और n की वैल्यू 20, तो ये 19d हो गया। प्रथम पद 51 है और गैप 2-2 का है, तो 19 दूना 38 जोड़ दो, और देवताओं 8 और 9, 89 इज द राइट आंसर। जो व्हाइट कलर में सॉल्यूशन दिया है यही कहते हैं प्रकाश सॉल्यूशन। इसमें भी हम हाईटेक कर सकते हैं, पर वो हम नहीं करेंगे। तरीका सीखिए, धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया से सीखिए। हर चीज मोहब्बत से प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है। जी हां, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। तो ये पढ़ा दिया, बोलो हां। देवताओं देखो मगर प्यार से। कहता 35 लगातार सम संख्या। अब यहां 35 बोल दिया, अब यहां ये 35 बोल दिया। तो 35 क्या है, ये टर्म्स है, नंबर्स है। यानी 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो अब ये 44 भी सीरीज में होगा, क्योंकि टर्म्स हमारे ऑड है। अगर ऑड टर्म्स होते हैं तो जो औसत होता है वो सीरीज में होता है। अब एक ये तो बचे 34, 17 इत्थे होंगे, 17 टर्म्स इत्थे होंगे और 17 टर्म्स इत्थे होंगे, और स्वयं ये औसत होगा। कहता सबसे छोटी संख्या बता दो,
बच्चा घबराया, प्रकाश सर के पास आया, इससे पहले आए तो ये 42 होगा। बोलो बोलो, 2 कम, ऐसे ही 2 कम 40, बट हमें प्रथम पद चाहिए, ये हमका नहीं मालूम, तो डरना किस बात का है। अगर मैं इस सीरीज को यहां तक देखूं, यहीं तक देखूं, यहीं तक, तो 17वां पद ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर T17 की बात करूं तो वो 42 हुआ कि नहीं हुआ। और ये A प्लस N, तो N तो 17 में 1 गया तो 16 आया, 16D, तो 42 ऐसे हमका A चाहिए। D यानी 2 का अंतर, 16 दूनी 32, और देवताओं A बराबर 10। दैट इज कार्ड प्रकाश सॉल्यूशन। कैसा लगा? व्हाइट कलर वाला सॉल्यूशन है, ठोको लाइक, बोलो हां। और जिनके जो भी उत्तर हैं अंत में डिस्कस कर लीजिएगा हमसे। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना और अंत में सारी चीज डिस्कस करना। बोलो मगर प्यार से, यही इसका आंसर है, ठोको लाइक, बोलो हां। ए बराबर 10 के अभी तो खेला होगा, ये सीजीएल मेंस के। अभी देखना सीएचएसएल के क्वेश्चन तो सिर का दर्द हो जाएंगे। 77 के बाद अब ये कहता है कि भैया बता दो, कल एक बच्चा कंफ्यूजन में ही रह गया। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन, बिटवीन का अर्थ समझो देवता। बिटवीन का अर्थ होता है हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में, तो ना हमें काउंट करेगा ना आपको। इसमें 104 के बाद 106 आएगा एंड सो ऑन। 148 से पहले 146 आएगा। बिटवीन बोला यानी इसको और इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन में ये आता है देवता। पहले बोलो हां सर, यही आता है भाई। होता है 104 भी इवन है, 148 भी। बिटवीन का अर्थ क्या हुआ? हमें और आपको काउंट नहीं करना, उसके बीच का खेला है। औसत कह रहा है पहला लास्ट जोड़ो, क्योंकि ये आर इन एपी में अगर होती है कोई सीरीज, क्योंकि 2-2 का गैप, पहला लास्ट जोड़ दो, औसत निकल आएगा। तो भैया जोड़ो कितना, 152/2, सॉरी 252/2, 126 आंसर। कैसा लगा? 78 के बाद खतरनाक क्वेश्चन, जो बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और जो इधर उधर सोचते हैं कि बड़ा सस्ता क्वेश्चन आता है, हम आपको मालूम है अगर 5 मिनट भी दे देना सही से, तो भी ये क्वेश्चन जल्दबाजी में सही नहीं कर पाओगे। और बताओ, अब ये ना कह देना सर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो। अगर ऐसा है तो कहो तो मैं 5 मिनट दे दूं आपको, कर लो फिर, समझे नहीं? कष्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, सीएचएसएल 20/10/2020 अपडेटेड। जी हां, अब कितना अपडेटेड चाहिए दोस्तों? तरीका समझना, एक बार में समझ में आएगा। इसको सिखाने से पहले हल्का सा आपको थोड़ा सा मेमोराइज कराना पड़ेगा अपनी बातों को, मेरी बातों को समझो। अगर और टर्म्स होता है तो उसका औसत सीरीज में होता है, जब सीरीज आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में हो। जब 5 टर्म्स हैं इसे और टर्म्स कहते हैं, सीरीज में ही बिल्ली बैठी है, औसत होता है। लेकिन जब इवन टर्म्स होते हैं तो उसका औसत सीरीज में नहीं होता है, पर सीरीज आर इन एपी में होनी चाहिए। बाकी पहला लास्ट जोड़ो, 2 से भाग दो। जब सीरीज एपी में हो तो उसका औसत होता है। पहले बोलो हां मगर प्यार से, अभी तो खेला होगा। आपको बता दें, जो सॉल्यूशन बताएंगे दिया लेके ढूंढना, खुद ही आपको मेरी याद आएगी। घमंड की बात नहीं है, मेहनत की बात है। 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 4 क्रमागत 1 2 3 4, तो प्रकाश सर से सीखा कि इसका औसत सीरीज में नहीं होगा। विषम संख्याएं तो आर इन एपी में है। पहले बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल। और 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, तो 3 क्रमागत सम संख्या आर इन एपी में है क्योंकि सम है। लेकिन ये ऑड 3 है, माना इसका औसत x है।
तो अब लाइन को पढ़ो, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, यानी ये x माइनस 8 है। क्या किसी को इसमें कष्ट है तो ओपनली बोल देना, सर हमें बहुत कष्ट है। एक बार बोलो तो, गलती से डंडा लेके बैठा हूं मैं। हाँ, अब एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका औसत है, R इन AP में है, विषम है, तो इसके बाद जो इसमें दो दो जोड़ते हैं और इधर दो दो घटाएंगे, तो 2 जोड़ोगे तो x माइनस 6, 2 जोड़ोगे तो x माइनस 4। इधर आ जाओ, 2 घटाओ क्योंकि इधर है ना, तो x माइनस 10, x माइनस 12। यहां आ जाओ, 2 जोड़ोगे तो, क्योंकि 2 का गैप होता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। अब हमसे आगे की लाइन कहता है, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, यानी इन चारों का योग इसके बराबर, तो 1 2 3 4, 4x हो गया। बोलो हां, कलर बदलो, कलर बदलो। 4x, 12 10 22, 10 32, माइनस का 32 बराबर x x x 3x, प्लस का 2 माइनस 2 निपट गया। बोलो हां, ये इधर आया, यानी x बराबर 32, ये 32 हो गया। तो 32 में 8 कम कर दोगे, ये 24 हो गया। अब हमसे कहता है तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत 24 होगा। इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। कैसा लगा? किताब खोल लेना, इसका सॉल्यूशन देख लेना, तब आपको मेरी याद आएगी कि कोई तो है जिसने यह खतरनाक तरीका बताया है। चलिए, तो दोस्तों ऐसे सॉल्यूशन को सीखना है तभी तो आगे जाएंगे। चलिए, तो हर चीज को हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। खुशी मिली, इसको 2 बार देख लेना। मेरा मानना है इसको आप 2 बार स्वयं देखेंगे, लोगों से पूछना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तरीका दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, आप एक बार में जान गए हो। बोलो हां। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। CHSL का क्वेश्चन, प्रकाश सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड। देखना कैसे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 1 2 3 4, 4 है, इसका मतलब सीरीज में नहीं होगा, क्रमागत है। समझ गए? ये 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी अगर हम संख्या की बात करें तो ये तो ऑड होता है, ये तो ऑड नंबर है 27। एमा 1 जोड़ोगे तो इवन आएगा 28, इधर 1 घटाओगे तो 26 आएगा। समझ गए? ये वो संख्याएं होंगी। मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि पहली बार है आपके लिए। इनमें से किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाए? देखिए 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 क्या कह रहा है, क्या जोड़े कि औसत 28 हो जाए। तो यार सर क्या करें? कुछ नहीं जोड़ो, बस 32 जोड़ दो, मुद्दा खत्म। सर कैसे कर लेते हो? अरे देवताओं, अब ये 5 लोग हो जाएंगे क्योंकि एक संख्या जोड़ रहे हैं, और औसत ये 28 आ रहा है। तो औसत आ रहा है तो इसका मतलब इस बार औसत आपकी सीरीज में आ गया है, और जब ये औसत सीरीज में आ गया तो 2-2 के गैप से ही तो संख्या बढ़ रही है, यानी 32 इज द राइट आंसर। क्योंकि ये नंबर पे आ गया ना, तो 2 इत्थे ये औसत, और यही हमने सिखाया था। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बाकी आप लगे रहोगे। आंसर क्या है? 28 है। ठोको 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 लाइक। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, सारी मोह माया को त्याग दीजिए, ठीक है? और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बाकी कमेंट का रिप्लाई अंत में देंगे। सबका हम पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की जो बातें कर रहे हैं, ठीक है? कौनों को हम ब्लॉक भी कर देंगे, इसलिए बड़े सीरियस होके पढ़ लियो, ठीक है? CHSL का क्वेश्चन, खेला होबे
कहता 4 अलग अलग संख्या दी हुई है, इनमें से पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। देखो, अगर मैंने चौथी संख्या को x माना, पहले मेरी बात को समझो, तो इसका 4 गुना 4x होगा। पहले बोलो हां, और उसका 3 गुना कर दो। 4 अलग अलग संख्या दी गई, इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 1 2 3, इसका औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। तो अगर मैं टोटल देखूं भाई, औसत तो इसका 4x हुआ, औसत तो 4x हुआ, पर अगर मैं टोटल देखूं कि तीनों संख्याओं का योग, तो 4x और 3 ये हुआ। समझ गए होगे? नहीं समझे तो स्वयं जिम्मेदार हो, सीधी सी बात है। 12 और 1 का रेशियो कहता है आप सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो इसका योग 13 हुआ, पर औसत 52 है, ये औसत है, यानी 4 का गुणा कर दो तो 52 चौका होगा। बोलो हां। 13 से भाग दो तो 4 चक्कू 16, 1 बराबर 16 के। कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत, तो 12 गुणे 16 तो इन 3 संख्याओं का योग हुआ। औसत 3 से भाग दो, बोलो बोलो टेल टेल। 4 गुणा 16 64 आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। ठोको लाइक, बोलो हां। 81 का आंसर 64 आएगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, लोगों के बहकावे में मत आइए, तरीका सीखिए, इसी को प्रकाश तरीका कहते हैं। ठीक है, फिर से समझो। एक बच्चा शायद पूछ रहा है कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? आवर्स पढ़ते थे पहले। इस पे हम बाद में चर्चा कर लें, इसमें अभी चर्चा नहीं है। अंत में हमसे रिप्लाई ले लेना मेरे भाई, साफ सुथरा रिप्लाई दे देंगे। अभी पढ़ लो मेरे देवता, ठीक है? अंत में कमेंट कर देना, जब मैं लास्ट में रुकूं रिप्लाई दूंगा। अभी पढ़ लो। 4 अलग अलग संख्या दी हुई, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना, तो माना चौथी संख्या x है और 4 गुना तो 4x, ये औसत है। तो टोटल करने के लिए 3 का गुणा, यानी 12 और 1 का रेशियो हो गया। पहले बोलो हां। 12 और 1 का, 12 और 1 होता है 13, 12 और 1 होता है 13। पहले बोलो हां। और यही 13 बराबर 52 गुणे 4, 52 गुणे 4, 52 गुणे 4। 4 क्यों किया? क्योंकि देखो सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो 52 गुणे 4 टोटल होगा। बोलो हां। 13 से भाग दोगे तो 1 बराबर 16, 4 गुणे 4 16। पहले बोलो हां। तो देवताओं, तो 12 गुणे 16 तो ये टोटल हो गया। औसत की बात करें तो 3 से भाग दें, 64 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन। कहता प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो बराबर है। अब बच्चा घबरा गया, पर जो प्रकाश सर स्टूडेंट है वो कैसे घबराएगा? प्रकाश सर बताएंगे ना, हवन नहीं कराएंगे, बताएंगे। देवताओं, इन 2 पॉइंट को गौर से जिसने देख डाला, लाइव झिंगा लाला। क्या 2 4 6 और इसका योग 2n? पहले बोलो हां। इसे बोलते हैं क्या? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। n प्राकृतिक सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है? उसका योग होता है n+1। पहले बोलो हां। और अगर औसत बोल दे तो 2 से भाग n+1। तो एक बात समझे, इसमें n टर्म्स थी, टर्म्स तो n ही है, वो 2n मत समझो, टर्म्स n है, पर जो इसका औसत है एवरेज, वो कहीं ना कहीं 1 ज्यादा है। और इसमें ऑड वाले में आए 1 3 से लेकर 2n-1, तो इसमें भी n ही टर्म्स हैं, टर्म्स n ही है, पर इसका योग n²। अगर औसत कहे तो n है। ये 2 बातें याद रखना। जब आपने याद कर लिया तो अब देखना उसका रोल, असली रोल तो CHSL के पेपर में आया। पढ़ाते सब थे, पेपर में तब पूछा गया।
कहता प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, 102 है तो वह इवन नंबर है। वाई दिस कोलावरी डी, ये आंसर हुआ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 इवन नंबर इज इक्वल टू 102। अब ये लगेगा, समझे कि नहीं समझे? देखो देवताओं 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो वो होता है n+1 एंड एवरेज, तो एवरेज में n से भाग दे दोगे तो n+1 आएगा। n+1 तो 101 से 102 हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी किसमें यूज होती है? इवन में, वरना लगे रहोगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए 82 के बाद 83 नंबर, 83 नंबर। देखिए यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑड नंबर, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑड नंबर। और जिसको नहीं मालूम तो वो पेपर में टाइम वेस्ट करने गया है। क्या कहता है? अभी बताया नहीं था, 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1। पहले बोलो हां। इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो वो होता है देवता क्या? n² एंड एवरेज, अगर एवरेज तो n²/n, वो n मतलब जितने टर्म्स होंगे उतना ही उसका औसत आया है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो ऑड हो। समझ में आया? तो इन सब चीजों को जिसने सीखा वही बादशाह, वही बादशाह। बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चले, अब तो खेला हो रहा है CHSL के क्वेश्चनों में, और जो बच्चे NTPC की तैयारी कर रहे हैं CBT 2 की, साफ शब्दों में बता रहे हैं NTPC CBT 1 में CHSL के ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एडवांस मैथ में। बाकी अर्थमेटिक मैंने ज्यादा देखा नहीं, उसमें भी हुए ही होंगे। 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। देखेंगे है कि नहीं? 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। तो अगर मैं औसत देखूं तो 289 डिवाइड बाय 17, यानी 17 एज ए इसका एवरेज भी हो जाएगा। बोलो हां भाई। 17 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार कॉन्जिक्यूटिव, उनका योग 289 है। तो 17 से ही भाग दे दो, तो 17 उसका क्या हो गया? औसत हो गया। कहता उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी पहली संख्या पहले समुच्चय के क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो 17 में 5 जोड़ दो, क्या होगा? 22 होगा। और अब 10 अन्य क्रमागत, तो 22 के बाद क्रमागत क्या? 23 24 25, और कितने चाहिए हमको? 10। इनका योग चाहिए, यानी योग चाहिए। तो देवताओं अब योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये समांतर श्रेणी का होता है। प्रथम पद यानी n हमारा 22 है, पहले बोलो हां। n हमारा, दया कुछ तो गड़बड़ है, 27 5 22। The sum of another 10 consecutive number whose first term is 5 more than the average of the first set of the consecutive numbers। ठीक है, देखेंगे। ठीक है ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करेंगे और क्या। कोनो आंसर नहीं लग रहा मुझे तो। ओहो, टर्म्स 10 है, वही मैं सोचूं गड़बड़। हाँ अब सही है, टर्म्स 10 है, क्योंकि मैं 11 का मल्टीपल दिमाग में आया था। 10/2 10/2 10/2 2a 22 दूना 44, 10 में से 1 गया 9, गैप 1 का।
तो 44 और 9 कितना होता है? 44 9 53 और 10/2 यानी 5, 5 तय 15 हासिल 1, 25 1 26, 265 आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, बोलो बोलो, टेल टेल। 265 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। तो यही इसका आंसर है 265। ठोको लाइक, बोलो हां। आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। जबरदस्त CHSL क्वेश्चन। जी हां, अब तो खेला होगा, खेला। अब बच्चे सोच रहे होंगे हो जाएगा तो कर लो, हो जाए तो कर लो, हो जाए तो कर लो। ठीक है, बढ़िया एवरेज दिया भाई जी इस किताब का, दिल खुश कर दिया एवरेज ने मेरा। कहता है क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। देखिए, क्रमागत 35 संख्याओं का औसत n है। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं चलाते, यहां लिखेंगे, इसको छोटा कर दे, थोड़ा सा छोटा भी कर, नहीं छोटा ही कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखने की कोशिश करो। क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यानी n इसका एज ए एवरेज है। 35 टर्म्स है यानी ऑड टर्म्स है। 35 में से एक कम किया 34, 34 का आधा 17, यानी 17 टर्म्स आगे होंगे इसके, शुरुआत में ही सिखाया है, और 17 टर्म्स इसके पीछे होंगे। पहले बोलो हां। 17 टर्म्स आगे, 17 टर्म्स पीछे, पहले बोलो हां, मगर प्यार से। ठीक है, कहता अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, 10 संख्या निकाल दी गई, मतलब यहां 10 संख्या होंगी, यहां 7 संख्याएं होंगी, 10 को निकाल दिया जाए, हटा दो, हटा दो, पहली 10 संख्याओं को हटा दो। तो अब ये देखो, यहां तक अगर हम काउंट करें तो ये 8 संख्या हो गई। हाँ, कल को आप घबराना नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं भाई, 7 संख्या ये, 8वीं ये, समझ गए? उसके बाद वाला समझ ही रहे होगे, ये टर्म्स का मतलब संख्या ही है। पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए, बोलो हां, हटा दिया, और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर ले, यानी यहां से 10 टर्म्स और ऐड कर लिए जाए। अब एक चीज समझो, तो यह औसत m हो जाता है, यानी अब जो औसत है वो m है। बच्चा घबरा गया, डरना नहीं। 8 17 10, 10 17 27, 27 और 8 जोड़ लो, 27 8 होता है 35, पहले बोलो हां। और 35 का आधा, 35 का आधा 17.5 होता है, मतलब 17 इधर 17 इधर होंगे, और जो इसका औसत होगा वो यहां होगा, और इसी को m बोल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो, ये बात समझ में आ गई? अरे देवता, 8 ये, 17 ये, 10 ये, 10 17 8 35 ही हुआ, पहले बोलो हां। कह रहा है अब औसत m हो गया, यानी 17 इधर 17 उधर, और इसका औसत सीरीज में होगा, वो भी m होगा। अब 17 टर्म्स, यहां समझना, लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तो भैया 17 है, समझ गए? तो ये 8वां टर्म्स n है, तो ये 8वां टर्म्स n है। तो देखा जाए 17 के बाद ये 18वां टर्म्स ही औसत आ रहा है, ये 18वां पद है, ये 18वां पद ही इसका औसत है लगातार में। यही बात समझनी है। तो यहां से 7 1 8 और 18वां पद ही औसत है, तो 8 ये, तो यहां पर हम कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, क्योंकि लगातार संख्या है, लगातार संख्या, यानी 18वां जो पद अब नया वाला होगा वो n+10 होगा, और जो कि m के बराबर होगा। यही मेन बात थी जो कि किताब समझा नहीं पाई बच्चों को। मैंने ऐसे समझाया,
हो सकता है आपको एक बार में समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा देखो, मुद्दा ही खत्म। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी n माइनस एम बराबर 10 और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 600। एक सेकंड, दया 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 दया, कैसे ये n इधर गया, यानी m माइनस एन बराबर 10, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो m माइनस एन और m प्लस एन बराबर 600। बच्चा जान गया कि ये 10 होगा और ये 60 होगा, यानी m प्लस एन बराबर 60 के और m माइनस एन बराबर किसके, 10 के। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जिसे प्यार से सॉल्व करेंगे तो देखा जाए 70, यानी m बराबर 35 और n बराबर 25। पहले बोलो हाँ, तो m और n निकल आया, उसके बाद भी खेल गया, कहता है 3m और 5n का औसत बताओ। जगह खत्म हो गई सर, अब क्या करो, तो ये जगह कब काम आएगी, आएगी तो 3m, तो 35 त्याएं 105, बोलो हाँ, और 25n 125 हो गया बटा 2, क्योंकि औसत करना है। 125 और 100 230 हो गया, 230 बटा 2 115 इज द राइट आंसर। देवताओं, ये इसका आंसर है। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा, बोलो 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 बच्चा। देवता, खुशी मिली कि नहीं मिली? अब ये क्वेश्चन दोबारा देखो, तिबारा देखो, कहो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अपने शब्दों को, आप मेरे शब्द को सुनना, तो एक बार में हो सकता है आपको समझ में आ जाए। 35 संख्याओं का औसत n है, यानी इसका औसत सीरीज में होगा। हमने n यहां लिखा, 17 टर्म्स यहां लिखे, 17 टर्म्स ये लिखे। पहली लाइन कहता अगर पहले 10 संख्याओं को निकाल दें, पीछे की 10 संख्या निकाल दी, तो 17 थे, 10 निकले, तो यहां 7 बचे और n के साथ ये 8 टर्म्स हो गए, और 10 संख्या ऐड कर दो तो आगे 10 संख्या ऐड कर दी। अब बात को समझना, 8 17 10 35 हो गए। कहता अब नया औसत m है, यानी 17 इधर 17 उधर, और m इसका औसत हो गया। पहले बोलो हाँ। यहां प्राकृतिक संख्या बोला गया, यानी लगातार टर्म्स। तो देखो 7 देखा जाए तो ये 17 के बाद ये 18वां पद है कि नहीं, पहले बोलो हाँ। तो ये 8 हो गए, तो 8 में 8 पद हो गए। अब हमें 18वां पद चाहिए, तो एक एक का ही गैप होगा, इसीलिए 10 को जोड़ा गया। जहां हमने n में 10 जोड़ा, तो n प्लस 10 बराबर किसके, m के। बस मुद्दा खत्म। यही इक्वेशन बन गई कि m माइनस एन बराबर 10 और m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 600। बस m और n निकाल लो और यहां रख दो 3m और 5n में, और आंसर पा लो। यही CHSL के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप बस खुश हो, खुश हो, खुश हो, पर पेपर में यही आएंगे। ठीक है, जिसको समझना है सेशन को शुरुआत से देखो यूट्यूब में। ऐप वाले तो खुश होंगे क्योंकि वो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, बादशाह हो जाएंगे। सीधी सी बात है। बोलो बोलो टेल टेल। चले, यहां क्या हो गया इसके साथ, इसका कलर डाउन हो गया, सफेदी अभी आ नहीं सकती इसमें, तो ऐसे ही दिखेगा आपको। हाँ, अभी सफेदी नहीं आ सकती, इसको थोड़ा सा साइड स्कैन सही से नहीं किया, कोई बात नहीं। कहता है द नंबर, संख्याएं 24 45 ए 35 59 83 46 बी 29 74 क्रमानुसार इस प्रकार व्यवस्थित की गई हैं कि वे एक क्रम में दिखाई देती है। जब प्रत्येक संख्या में इसके क्रम संख्या जोड़ी जाती है, क्रम संख्या समझे, इसको नंबर 1 माना गया, इसे नंबर 2 माना गया, इसे नंबर 3 माना गया, इसे नंबर 4 माना गया, इसे 5 माना गया, इसे 6 माना गया, इसे 7 माना गया, इसे 8 माना गया, इसे 9 माना गया और इसे 10। इनको जोड़ा जाता है। देखो बोल रहा है जब प्रत्येक संख्या में इसके क्रम संख्या जोड़ी जाती है तो निर्मित नई संख्या का औसत 55 हो जाता है।
तो अब जोड़ दो, 24 और 1 25 होगा, 45 2 47 होगा, a प्लस 3 होगा, 35 4 39 होगा, 35 4 39, 59 और 5 64 होगा, 83 और 6 89 होगा, 46 और 7 53 होगा, 46 और 7 53, b प्लस 8 29 और 9 38 और ये 84। इन 10 संख्याओं का जो औसत है वो 55 है। बोलो हां। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। और देवताओं, अब इनको ईमानदारी से जोड़ लेना, ये आप जोड़ लेना, ये a और b तो ऐसे हो गया। आप ईमानदारी से जोड़ोगे, मुझे मालूम है कि इसका 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 योग कितना होगा, 450, क्योंकि मैंने आज ही सॉल्व किया, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, बाकी आप जोड़ लेना, सीधी सी बात। 10 का इधर गुणा किया तो ये 550 हुआ, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। ए बी बराबर किसके, 100 के आया। और ए बी जब 100 के आया तो हमसे कहता है प्रभु औसत बता दो, 2 से भाग दे दो, 100/2 50 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इसको ऐसे ही करना। अगर आप कुछ और करोगे, स्वयं जिम्मेदार होगे पेपर में। क्या स्वयं जिम्मेदार होगे पेपर में? पहले बोलो हां। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। तो भैया बढ़िया से सीखो, प्यार से जानो। एक कह रहा है डायरेक्ट बता दो, देवता डायरेक्ट 2 सेकंड में जो पढ़ा दे तुमको ये क्वेश्चन, तो भैया ऐसा करो, उसी को भगवान, उसकी मूर्ति बना लो घर में और उसी को पूजो। अगर तुमको ये डायरेक्ट कोई बता रहा है, हां होते हैं महान लोग, कौन तुम्हें ये डायरेक्ट बता रहा है कि आपसे एक बार ऐड तो जरूर कराएगा। ये तो ऐड भाई, मान लो 1 से लेकर 10 तक का एडिशन तो 55 होता है, सभी जानते हैं भाई। 10 11/2 तो ये तो 55 होता है। तो आपसे कम से कम इसका तो एडिशन कराएगा ही कराएगा, चाहे कितना भी फास्ट टीचर आपको मार्केट में मिल जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कह दो सर नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, तो फिर तुम समझ गए बहुत अच्छे टीचर के पास हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 2 3 4 5 6 काहे जोड़ा? अरे देवता कभी क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है जब प्रत्येक संख्या में इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है। भैया CHSL के क्वेश्चन है लेटेस्ट। अब तुम बाबा आदम वाले पढ़ रहे होगे और घर में बैठ के खुशी से आज तो में मैथ आ गई, तो फिर तुम्हें आ ही गई। जब प्रत्येक संख्या में इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जोड़ोगे, या तो आप 1 से लेकर 10 तक का योग 55, इस सीरीज को अलग जोड़ो दोनों को मिलाकर, तो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। समझ गए? उससे थोड़ा सा आपका समय बच सकता है, हल्का सा, मुश्किल से 2-4 सेकंड का खेला। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे ठोको लाइक, बोलो हां। ठीक है, चले प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। CHSL का क्वेश्चन, आहा ये भी अपडेटेड करो मगर प्यार से। कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, यानी ये 75 सीरीज में होगा। ये 75 सीरीज में, 2 आगे 2 पीछे, क्योंकि विषम है, सीरीज में है। कहता है किस संख्या को जोड़े कि 76 हो जाए, यानी एक संख्या यहां बढ़ानी है, पहले समझना। और कह रहा है 76 हो जाए। एक चीज समझो, अब 3 टर्म्स इधर होंगे और 3 टर्म्स इधर होंगे। पहले बोलो हां कि सर ये तो बिल्कुल बात सही है भाई, 3 टर्म्स इधर 3 टर्म्स उधर, और कह रहा है किस संख्या को जोड़े कि औसत 76 हो जाए। तो 75 के बाद आता है 77। पहले बोलो हां, 77 आता है कि नहीं? पहले बोलो हां। और इन दोनों के योग का आधा ही होता है 76, क्योंकि ये सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखाया है कि जब इवन टर्म्स होते हैं, इवन पद होते हैं, तो जो उसका औसत है वो सीरीज में नहीं होता। पर
हमसे कह रहा कौन सी संख्या प्रभु तुमने जोड़ा, तो 2 जोड़ो तो 79, 2 जोड़ो तो 81, 81 जोड़ दिया, यही आंसर। कैसा लगा? वाई दिस कोलावरी डी। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ठोको लाइक, बोलो हां। अरे देवता, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है। पहले हरी लाइन देख लो, 75 है, 5 ठो। कहता 1 बढ़ा दो तो 1 बढ़ा दिया। अब भगवा कलर देख लो, 3 इत्थे 3 उत्थे, समझ गए? ऑरेंज वाला 3 इत्थे 3 उत्थे, पहले बोलो हां। 3 इत्थे 3 उत्थे, इसका औसत सीरीज में नहीं होगा। 75 के बाद 77, इन दोनों का योग आधा 76, यानी 76 औसत होगा। तो हमसे कह रहा कौन सा जोड़ा गया, तो 2 का गैप 81, और सीरीज में वैसे भी 2 का ही गैप से चलेगा भैया, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सीरीज हमारी ऑड पद में है, विषम पद में है। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। CHSL का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। 40 संख्याओं का औसत 36 है, 25 संख्याओं का औसत 31 है, यानी 25 संख्याओं का औसत 31 है। 16 संख्याओं का औसत 43 है। अब ये कल वाले टाइप के हिसाब से, और 40 संख्याओं का 36 है। आप मोटा मोटा समझो, हमारे घर में 40 लोग हैं, 36 लड्डू खेलते खाते हैं। पहले 25 लोग 31, अंतिम से 16, तो 25, 16, 41, ये 40, मतलब एक बंदा 2 बार काउंट हो रहा है। वही हमसे पूछा गया प्रभु, वही हमसे पूछा गया, हमसे कह रहा है फाइंड द 25th नंबर। हाँ, 25वां ही 2 बार काउंट हो गया, इधर उधर से 2 बार में काउंट हो रहा है, यही चाहिए। अब जो बच्चे प्रकाश सॉल्यूशन जानते वो जानते कि सर तो यही 36 कह देंगे, नहीं, 36 हमने माना कि औसत तो 36 होगा। जब मैं इन समुदाय के पास आया तो 36 से 5 कम, इन समुदाय के पास आया तो 36 से 7 ज्यादा। बोलो हां। 5 का इसमें गुणा किया तो माइनस का 125 हुआ, 7 का इसमें किया तो प्लस का 112 हुआ, मतलब माइनस का 13 आ गया। मतलब मुझे अपने औसत में -13 कम कर दोगे, 36 में से 13 गया, 23 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। और अगर आपको यह सॉल्यूशन पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने तो आपको यही सॉल्यूशन से ही सिखाया, अगर आपको यह सॉल्यूशन पसंद नहीं आया तो 25 गुणे 31 प्लस 16 गुणे 43 माइनस 40 गुणे 36 करना, 23 ही आंसर आएगा, 23 ही आंसर आएगा, 23 ही आंसर आएगा। ठोको ठोको लाइक। एक बच्चा कह रहा है बेसिक से। अरे देवता, बेसिक से ना, वाई दिस कोलावरी डी। बेसिक बेसिक बेसिक। 25 गुणा 31, 16 गुणे 43 माइनस 40 गुणे 36, इसको सॉल्व करो। यही आपका HW है और यही हमारा बेसिक है, और कुछ नहीं है प्रभु। ठीक है, ठोको लाइक ठोको। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं। जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। पहले बात को समझो, जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10x प्लस y, और इसी के अंकों को बदल दोगे तो वो 10y प्लस x हो जाएगा। देखो सीधी सी बात, अगर आपसे कोई कहते 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y, अंकों को रिप्लेस कर रहे हो तो ये होता है। ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, पहले बोलो हां। बदल दिया जाता है तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, यानी एक संख्या के साथ खेला गया, 8 संख्या एज इट इज होंगी जो इधर। भाई 8 मैं लिख देता हूं, कल को धरने ना बैठो, ये तो एक संख्या हो गई। अब यहां 8 संख्या जो भी होंगी, जो भी वाट एवर, 8 संख्या इत्थे होंगी और वही 8 संख्या इत्थे होंगी।
क्योंकि खेला तो एक ही संख्या के साथ गया है, पहले बोलो हां। तो अंतर मतलब कह रहा है तो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम, यानी इसका औसत यानी 9 से भाग दोगे जो कि 6 कम, ये आएगा। और मेरे देवताओं, थोड़ा सा भगवान ने अगर कॉमन सेंस दिया है तो ये 8 संख्या जो योग होगा वही 8 संख्या का ये योग होगा, वो तो हट गया। अब देखो 10x से x गया तो ये 9x आएगा, इससे ये गया तो माइनस का 9y आएगा, अपॉन 9 आएगा क्योंकि एज ए औसत 6, यानी x माइनस वाई बराबर 6 की। तो कहता है उस संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर, यानी x और y के अंकों का बीच का अंतर ही चाहता था, जो कि 6 आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, टेल टेल। तो इसका आंसर 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। सिर्फ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें? देखो एक बच्चा पूछता है कि सिर्फ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें। वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो टीचर अपने काले जादू को दिखाकर यूट्यूब से बच्चों से पैसा लूटता है। हां, वही सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व होते। ठीक है देवताओं, सब कुछ वाया ऑप्शंस नहीं सॉल्व होते हैं। अगर हम किताब को ना सॉल्व करवाएं और अपने 10 क्वेश्चन तुमको कराए दें तो तुम मालूम है सारी कोचिंग छोड़कर कहोगे प्रकाश सर वाह, आप तो काले जादू के बेताज बादशाह हो गए। पर प्रभु, क्वेश्चन पढ़ने से होता है, सॉल्व करने से होता। ठीक है, बाकी जैसी तुम्हारी श्रद्धा, सीधी सी बात है। अच्छी बातें और अच्छे लोग तुरंत किसी को समझ में आज तक नहीं आए। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा शॉर्टकट है तो पूछो अपने टीचरों से, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। ए बी सी का औसत 55 है। सी का भार ए से 10 केजी, बी से 5 केजी अधिक है। यदि डी का भार सी से 19, तो ए बी सी का औसत, यहां ए बी सी डी भी है। ठीक है, ए बी सी डी इंग्लिश में लिखा हुआ, वेट ऑफ ए बी सी एंड डी, वो डी मिसप्रिंट हो गया, औसत। अब कर लो किससे? वाया ऑप्शंस माने, ए बी सी डी का औसत इनमें से माने, वाया ऑप्शन जो चाहते थे माने, आए माने। अरे सस्ता नशा नहीं करना है, सीखना है, समझो। देवताओं, एबीसी का योग करो। एबीसी का औसत 55 है, तो यानी 3 का गुणा करो, 165 आएगा। ये इसका योग हो गया। सी का भार ए के भार से 10 अधिक है। बी का भार और सी का भार बी के भाग से 5 अधिक है। और कहता है डी का भार सी से 19 अधिक है। तो हमसे कहता है देवता ए बी सी डी का औसत बताओ। ये तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर आपको बहुत तेजी से ला दूंगा। एक चीज समझो, इसकी वैल्यू तो हमारी नजर में है कितना, कहां गया 165। हमका डी मिल जाए बटा 4 हुई जाए, आंसर आ जाए। अब डी कैसे लाए पहले समझो। डी तभी पॉसिबल है जब हमें सी मिल जाए। तो सी के लिए, सी की खोज में निकले तो सी को ऐसे रखो, तो यहां सी माइनस 10 ए के हो गया, सी माइनस 5 बी के हो गया, प्लस सी बराबर 165। ये 15 इधर गया तो 3c बराबर 180 के, तो c बराबर 60 के। 60 प्लस 19, ये डी की वैल्यू हो गई 79। यहां ले आओ 79, बस हो गया। 9 14 हासिल 1 4 244 बटा 4 61 इज द राइट आंसर। अब वो बात अलग है कि किस्मत अच्छी है कि पहला ही ऑप्शन है। तो जो लोग मेहनती हैं पहले ऑप्शन से कर रहे होंगे तो भले किस्मत अच्छी है, वरना आंसर 61 ही है। कैसा लगा बोलो बोलो, ठीक है समझे? तो जो किताब पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बात हमेशा, मैं किताबों को इसीलिए प्रेफरेंस देता हूं क्योंकि बहुत कुछ सिखा देती है किताब। अब 90 क्वेश्चन अगर एवरेज के पढ़ा दिए, आप ऑफलाइन कितना भी पढ़ते, कभी 90 क्वेश्चन नहीं कराता टीचर, हम ही नहीं कराते थे। 20 से 25 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिस बाद में भले कराते रहते थे।
हाँ 90 क्वेश्चन बहुत होता है, अभी तो 150 के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। पहले देखो 5 क्रमागत, अब ये भले एमटीएस का है पर यही क्वेश्चन सब जगह आता है, सब जगह देखना। जो रेलवे वाले हैं ध्यान देना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, यानी 42 इसका औसत सीरीज में होगा। बोलो हाँ। कहता है 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन है। अब ये सम संख्या है, यानी दो दो जोड़ेंगे, 44 2 जोड़ा 46, ठोको लाइक बोलो हाँ, 46 इज द राइट आंसर। अरे देवताओं बोल दो 91 का आंसर 46। अभी तो खेला होगा तेजी से इस टाइप का, और ये आज ही बताया है कि तो प्रथम 15 पूर्ण संख्या। अब यहां बच्चा गलत कर देगा, यहां होल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर, और होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से, 0 1 2 ऐसे चलता है। 15 बोला गया तो 14 तक, क्योंकि काउंटिंग 1 2 3 से लेकर 14 तक। कहता है प्रभु देवता औसत बता दो। पहला लास्ट जोड़ा, 2 से भाग दिया, यानी 7 आंसर। कैसा लगा बोलो बोलो, आज का छोटा रिचार्ज। ठीक है 7 आंसर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या कहता है जरा पढ़ना मगर प्यार से। 2 से प्रारंभ करते हुए प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रारंभ 2 से हो रहा है, 2 से पहले समझो, 2 4 ऐसे। और हमने आज आपको बताया था कि 2 4 एंड सो ऑन टू एन। अगर इसका इस सीरीज का, क्योंकि इसमें एन पद होते हैं, तो इसका औसत n+1 होता है। याद करो हमने बताया था, ये एवरेज शुरुआत में ही लिखवा दिया है। बोलो हां कि सर आपने लिखवाया है, ये बोलना पड़ेगा। 2 से प्रारंभ करते हुए प्रथम 15 पद, कितने पद बोलना है 15 पद, तो इसका औसत 16 हो जाएगा। 15 बोल रहा है तो 16 हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं कल को ये कह दो सर आप फर्जी बोल लो, फर्जी बोल लो, फर्जी बोल लो। जो नए मासूम से बच्चे हैं, जो प्रकाश अवस्थी ऐप में देख रहे हैं वो तो खुश है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने लिखवा दिया है 2 4 6 2n, तो इसका सम होता है n+1 n, और इसका औसत n+1, और 1 3 5 2n, तो पद तो n ही है, n²/n, इसका औसत n। और इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आए भी थे, कहीं टहल रहे होंगे, भटक रहे होंगे, अभी आएंगे। ये निकल गए, ये दोनों निकल गए। ठीक है अब ये आगे तक चला जाएगा, छू मंत्र नहीं क्या। जादू काम नहीं कर रहा है क्या मेरा। चले तो देवताओं समझ गए, तो 16 आंसर। क्योंकि हम जब भी इवेन बोले, इवेन टर्म्स है, इवेन मतलब इवेन नंबर वाला है, तो जो भी जितने टर्म्स हो उससे 1 बढ़ा देना, वही उसका औसत। और ऑड बोले कि विषम पद है, तो जो बोले उतना ही उसका औसत होता है। आज लिखवा दिया है, बोलो हां। 100 तक सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्या, तो भैया इसमें खेला हो गया। एक जो होता है, एक हमारा एक 1 इज नॉट, या 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। यहां लिख लेना 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। जो एक होता है वो ना ही हमारा भाज्य होता है ना ही अभाज्य, यानी 2 से चालू होगा, 2 3 से लेकर कहां तक 100 तक, सभी में 1 1 का अंतर। हमसे कहता है देवता इसका औसत बताओ, पहला लास्ट जोड़ो। 100 तक सभी आभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक बोला, अप टू 100 बोला, तो देवताओं इसको जोड़ लो, इसका आंसर बताओ बताओ 51 आएगा। 2 + 100/2, 51 रुपए की अरदास। मजा आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है।
प्राकृत संख्याओं में प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत अभी बताया है, यही 15 होगा। यानी आप जानते हो 1 3 एंड सो ऑन 2n -1 सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर वो होता है n स्क्वायर। और अगर गलती से कह दे कि प्रभु एवरेज क्या होगा तो n ही होगा, यानी ये 15 लिखा है तो 15 ही होगा। सेम सीजीएल में सीएचएसएल में सेम ही आ रहा है, बोलो बोलो। तो यही तरीका है। चलो भाई 95 के बाद 96 नंबर, बढ़िया फाड़ू क्वेश्चन। देखना इसमें पेशेंस से बताएंगे, एक बार में समझ में आएगा। भाषा पढ़ो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत के, यानी के इस सीरीज में होगा क्योंकि टर्म्स कितने हैं, टर्म्स 5 है, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, बोलो हां। यदि अगली 4 क्रमागत सम संख्याओं को शामिल करें, अगली 4 क्रमागत सम 1 2 3 4 को शामिल करें तो सभी संख्याओं का औसत। अब देखो टर्म्स कितने, ये 5 ये 4, अभी डोली यहां से उठ रही थी, पहले बोलो हां भाई, ये तो काउंट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डोली यहां से उठेगी भाई, 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, डोली यहां से उठेगी। इवन नंबर तो 2 का जोड़ दो k+2, यहां जोड़ो तो k+4, ये डोली है, 4 लोग आगे हैं 4 लोग पीछे हैं, k+4 इज द राइट आंसर। अरे ठोको लाइक, बोलो हां, 96 का आंसर। पार्टी तो शुरू हो गई है। क्या कहता है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। अब ये 36 हमारे सीरीज में नहीं होगा, सीरीज में नहीं होगा, क्यों, इसके आगे 3 लोग होंगे, इसके पीछे 3 हो गए, मतलब अब डोली नहीं होगी। जब भी इवेंट टर्म्स की बात करता है तो उसका औसत सीरीज में नहीं होता, होगा औसत यही पर सीरीज में नहीं। अब इसके आगे का टर्म 37 होता है, एक बढ़ाओगे इसमें एक घटाओगे तो पीछे का 35। अब आगे की भाषा पढ़ो। कहता है यदि अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं को शामिल करें, 4 लोग और आ गए, आ जाओ भैया, तो सभी संख्याओं का औसत, तो पहले 6 था, 4 टोटल हो गए 10। अभी भी इसका औसत सीरीज में नहीं होगा, सीरीज में नहीं होगा, और जो औसत होगा वो यहां होगा, क्यों, इसके आगे 5 टर्म्स होंगे, इसके पीछे 5 टर्म्स होंगे, और औसत यही होगा। तो 37 2 39 2 41, पहले बोलो हां, इन दोनों का योग का आधा 40 होता है, यही इसका औसत होगा। 97 का आंसर 40 40 40 40 40। वाई दिस कोलावरी डी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा, बोलो हां। और देवताओं 97 के बाद 98 ट्राई करो। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा पेन चला लेना। देखा जाए तो मैं शॉर्टकट आपको बता सकता हूं, पर इस पैटर्न में अगर नया क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे। कहते हैं लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसा करो, इसको आप मान लो लगातार 3 विषम संख्या x, x+2 और x+4 होगा। भाई 2 का गैप होता है, इनका योग करोगे तो 3x + 6 हो गया। औसत यानी 3 से भाग दोगे, पहले बोलो हां। कहता है सबसे बड़ी संख्या का 1/3 यानी 3 से भाग, और 52 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 52 कर देंगे। अब यहां एलसीएम ले लो, 3x + 6 = x+4, 52 त्याएं 156, बोलो हां। यहां आ जाएगा कितना, 2x, 6 4 10, मतलब 6 - 2 इधर, तो 154, यानी x = 77, x = 77। तो x = 77 हमसे कहता है छुटकी संख्या बता दो, x ही चाहिए हमका, x 77 इज द राइट आंसर। 98 का आंसर
77। इसको ऐसे ही करना, इसमें कुछ नया बनाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नई चीजें एकदम क्लिक नहीं करती। ठीक है, फिर हम अपने पैटर्न से हटना पड़ेगा, वो मैं करूंगा नहीं। हाँ, फिर जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हमें तो उसी चलना है ना, वरना ये समाज क्या मुझे जीने देगा? नहीं। कहता है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत। 13 का पारा पढ़ो, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, तो 104 हो गया। फिर 13 जोड़ोगे तो 117 हो गया। ऐसे सीरीज चलेगी। 200 से पहले तो 130 और 13 छंग 78 ज्यादा हो गया। 130 और 13 के पारे में 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, तो 130 और 65 195। 195 हमसे कहता है प्रभु औसत बताओ। भैया 13 का गैप है, तो औसत क्या है? जब ये सीरीज आर इन एपी में है तो पहला और अंतिम को जोड़ो, 2 से भाग दो, सीधी सी बात 299 आया बटा 2 आएगा। 149.5 मेंस का क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। बोलो बोलो। और दोस्तों एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बताए, इसको समझना बहुत इजी वे से। 60 विद्यार्थियों की क्लास में 40% गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स 40% है, तो बाय डिफॉल्ट जो बालक होंगे यानी बॉयज जिसे कहेंगे 60%। अगर मैं देखूं गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा, यानी 60 का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता पूरी संख्याओं का औसत 59.2, तो यही इसका औसत 59.2 है। कहता है प्रभु लड़कियों का औसत तो 55 है, लड़कों का बता दो तो उनको x मान लो, सीधी सी बात है, खेल जाओ। 55 दूना 110, 3x ऐसे, 3 2 5, इसमें 5 का गुणा करो इसमें, तभी तो टोटल होगा। 0 तो समझ 9 पैना 45, 1 46, 4 हासिल, 25 4 29, 3x ऐसे 110 कम करो 186 आया, यानी x बराबर 62। तो हमसे कह रहा है देवता लड़कों का औसत क्या होगा? 62 इज द राइट आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से और मोहब्बत से। ये लास्ट क्लास में भी ऐसे कराए थे, बोलो हाँ।